ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। अभी तो एग्जाम अभी हाल फिलहाल कोई नहीं है, जो भी एग्जाम होंगे 3-4 महीने का टाइम लगेगा, तो आप आराम से कर पाओगे इसको ना। स्क्रीन आ रही है, ब्लैंक आ रही ब्लैक आ रहा है? अब अभी आ रही है, बट थोड़ी देर के लिए चली हाँ, गई थी। अभी आ रही है ना? हाँ, अभी ठीक तो आ ठीक। रही है। सबसे पहले देखो परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज नाम से पढ़ो, देखो परसेंटेज। सेंट का मतलब 100, मतलब प्रत्येक 100 पर कितने हैं। मैंने बोला 1% लोग शिक्षित है, इसका मतलब प्रत्येक 100 में से एक लोग शिक्षित है। आपसे बोला कि मेरे 60% मार्क्स आए, इसका मतलब हुआ अगर 100 का पेपर था तो इसमें से कितने आए, 60 आए। यही अगर मैं बोलूं 70 मार्क्स आए मेरे 100 में से, 70 मार्क्स आए 100 में से कितने परसेंटेज आए, तो परसेंटेज का मतलब प्रत्येक 100 पर कितने आए। तो 70 आए 100 में से, तो हम बोलेंगे 70 आए 100 में से, तो कितना हो गया, 70%। परसेंटेज निकालते कैसे हैं, जैसे आपने बोला कि 20%, आप तो याद कर लो परसेंटेज जो साइन है इसका मतलब होता है 1/100। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20 इंटू 1/100। संस्कृति में कोई भी प्रॉब्लम है तो बता देना मुझे ना, अभी पहली क्लास है थोड़ा हाँ, सा, और मैं हाँ, हाँ, बहुत ठीक है। साल बाद क्लास ले रहा हूँ, सालों से बंद थी क्लास, तो भूल गया मैं। तो 20%, तो कैसे लिखेंगे, 20 इंटू 1/100, तो क्या लिखेंगे, 20×5 100, तो क्या हो गया, 1/5। 1/5। 25%, 25% का मतलब क्या हुआ, 25 इंटू 1/100, मतलब कितना हो गया, 1/4। 1/4। तो ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया परसेंटेज। आपसे बोला मैंने 1/5 को परसेंटेज में चेंज कर लो, किसी चीज को परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 कर दिया, तो हम क्या बोले कि 20% हो गया। या आपसे बोला कि 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो हम क्या बोलेंगे, 20/100, तो कितना हो गया, 1/5। ठीक। आपसे बोला मैंने कि 12.5% है, इसका फ्रैक्शन कितना हुआ। 12.5% का मतलब 12.5 इंटू परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 1/100। 1/100। पॉइंट हटा के जीरो बढ़ गए, 125 एकम 125 अट्टे 1000, तो 12.5% का मतलब क्या हो गया, 1/8। तो आपसे बोला 12.5% का फ्रैक्शन कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे, 1/8 हो गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। मैंने आपसे बोला कि एक गांव में 800 लोग हैं, एक गांव में 800 लोग हैं, उसका 12.5% लोग शिक्षित है, एजुकेटेड है। तो आपसे बोला कि एजुकेटेड लोगों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 800 इंटू 12.5%, परसेंटेज का मतलब 100। ठीक है, अब यहां हाँ, सॉल्व करेंगे इसको, 1/8, फिर काटेंगे 100, फिर हम बोलेंगे कि उस गांव में शिक्षित लोगों की संख्या 100 होगी। अब देखना मैंने क्या कि 800 इंटू 12.5/100, अगर मुझे ये पता ही है कि 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब 12.5/100 कितना होता है, 1/8 हुआ। तो आपने बोला कि एक गांव में 800 लोग हैं, उसमें 12.5% शिक्षित हैं, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। तो हम डायरेक्टली अगर 12.5/100 करूंगा, थोड़ा लेंथी आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली पता है 12.5% मतलब 1/8, तो हम सीधे 1/8 निकाल लें। तो हम क्या बोलेंगे, कितना हो गया, 100। हाँ। कोई डाउट इसमें नहीं। नहीं। आपसे बोला मैंने कि 25% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 25/100, 1/4। ठीक है, 400 का 25% निकालो, तो एक तो 400 इंटू 25/100 किया, फिर सॉल्व किया, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 100 बार गया। और क्या कर सकते हो, अगर आपको 400 का 25% निकालना है और आपको याद है कि 25% 1/4 होता है, तो डायरेक्टली 1/4 निकाल लो, तो हम बोल लेंगे कितना हो गया, 100 हो गया। ऐसे ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली हम 1/4 हाँ, निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोला ठीक। 1200 का
33 से ही 1/3% निकालो। 33 से 1/3 कितना हो गया? 33 3 99, 99 और 1 100, ये हो गया। 33 3 99 और 1 100/3। अपना हेडफोन गड़बड़ कर रहा है संस्कृति ना, आवाज आ रही साइड से जरा। कोई और ऑन कर लो। नेहा है क्लास में? है नेहा? पता नहीं, यस सर। ठीक है ना, हेडफोन गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो 100/3 परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? 1/100। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया? 400। अगर मुझे पता है कि 33 से 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो मुझे पता है इसका 1/3 होता है। सिंपल, 1200 का 1/3 निकाल लूंगा, मैं निकाल लूंगा। तो कितना हो गया? 400। तो आपको सबसे पहले कुछ फ्रैक्शंस याद कर लो, वो आपको हर चैप्टर में काम आएंगे, हर चैप्टर में कैलकुलेशन करने के लिए। नहीं याद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेपर तो ऑल ओवर किसका खेल है? स्पीड का खेल है। तो अगर मुझे पता है 33 से 1/3 का फ्रैक्शन कितना है, तो कैसे निकालेंगे? 33 3 99 और एक 100/3। चूंकि परसेंटेज का साइन दिया तो उसका मतलब क्या होता है? 1/100। तो 33 से 1/3% का मतलब हो गया 1/3 मार्क। तो इसका फ्रैक्शन याद कर लो, 1/3। तो अब आपसे बोला एक गांव में 300 लोग हैं, 33 से 1/3 लोग परसेंटेज शिक्षित है, तो शिक्षित कितने हैं? तो हम सिंपली 300 का 1/3 निकाल लेंगे, तो कितना हो गया? 100 हो गया। फालतू में झंझट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इनमें कुछ फ्रैक्शन दिए हैं, उनको अच्छे से याद कर लो। कैसे? 1/2 भाग कितना होता है? 50%, या 50% 1/2। 1/2 का 50% कैसे निकला? 1/2 किसी नंबर को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, तो कितना हो गया? 50%। या परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 50, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब 1/100, तो कितना हो गया? 1/2। 33 से 1/3, 1/3 को बोलेंगे 33 से 1/3, या 33 से 1/3 को 1/3। अब देखना, 2/3, 1/3 और 2/3 इनमें क्या है? 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2/3 आया नहीं आया? बताओ। तो हम क्या बोलेंगे? 2/3 1/3 का कैसा है? बताओ। 2/3 1/3 का कितना है? दुगना है कि नहीं? दुगना। दुगना है। तो हम बोलेंगे 2/3 1/3 का दुगना हो गया। तो 33 से ही 1/3% और 66 से ही 2/3%, इसका भी दुगना हो रहा नहीं हो रहा? क्या 33 से 1/3% में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 66 से 2/3 आ रहा है? देखे, 33 सही 1/3 इंटू 2, 33 दूनी 66, ये 66 से 1/3 आया। ये बताओ कि 66 से 2/3 क्यों नहीं आ रहा है? इसमें तो लिखा है ना 1/3 का दुगना 2/3, तो 33 से ही 1/3 का दुगना 66 से ही 2/3 होना चाहिए। लेकिन हमने मल्टीप्लाई करके देखा 33 से 1/3 इंटू 2, तो 33 दूनी 66 से 1/3। कोई बताएगा क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर ये 33 प्लस 1/3 होना चाहिए। आप लोग सर की एक चैट से भी तो गुणा होगा 2 का। चैट भी ओपन है, चैट भी कर सकते हैं, चैट पर मैसेज कर सकते हैं लोग ना। इसको ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी है। 33 से 1/3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है 33 प्लस 1/3। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। इसका मतलब होता है 33 प्लस 1/3, तो इंटू 2 करेंगे, 2 का गुणा इसमें होगा 66, प्लस 1/3 का 2 में होगा 2/3। तो 66 प्लस 2/3 या 66 से 2/3 एक ही बात है। अगर लिखा है 1 से 1/4, तो शॉर्ट फॉर्म है किसका? 1 प्लस 1/4 का। ठीक है ना। तो इसका दोगुना करेंगे तो बहुत से लोग पता क्या करते हैं, 1 से 1/2 कर देते हैं, 2 से 1/4 कर देते हैं। 1 से 1/4 का दोगुना करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1/4 है, वो एग्जैक्टली क्या है? 1 प्लस 1/4 का दोगुना, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो 2, प्लस 1/4 में 2 का गुणा किया 2/4, तो क्या हुआ? 2 सही 1/2। कोई डाउट इसमें? नहीं। तो आपने क्या देखा? 1/3 है, वो हो गया 33 से 1/3। इसका दुगना 2/3 तो 66, इसका भी दुगना 66 ही 2/3। तिगना कर दूंगा, अगर मैं 1/3 का तिगना कर दिया तो यहां पर तो 1 हो गया, इसका तिगना करो,
33 से 1/3 का तिगुना करो। 33 का तिगुना कितना हो गया? 99। क्यों होते या नहीं होते? प्लस 1/3 का तिगुना 1, तो कितना हो गया? 100% हो गया। ऐसे ही 1/4 कितना हो गया? 25%। अभी और कम करते हैं, इसमें नहीं है। इसमें मान का चलिए कि देखो 100% कितना हो गया? कितना हो गया 100%? फ्रैक्शन में 100/100 1 हुआ, नहीं हुआ? इसका आधा करा, यस सर। 100 का आधा कितना हुआ? 50। तो 50% से कितना हो गया? 50/100, मतलब 1/2। अगर हमने इसका आधा किया तो इसका भी आधा हो गया, नहीं हुआ? इसका, अब इसका भी आधा करेंगे। यार, ये क्यों आ रहा है? इसका भी आधा करेंगे, इसका 50% का। तो 50% का आधा कितना हो गया? 25%। इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो हो गया 1/4। 25% का आधा करके देखो सब, 25% का आधा और उसका भी आधा करके देखो। करिए सब लोग, बताइए क्या है? हेलो, क्लास चल रही है ना सबकी? कुछ मैसेज आ रहे हैं क्लास नहीं चल रही? यस सर। चल तो रही है। सर लीडिंग स्टेट का तो ऑप्शन 25% का आधा, क्या बोल रहे हो? लीडिंग स्टेट का ऑप्शन नहीं है सर। चैट का ऑप्शन देखो, नीचे एक छोटा सा चैट का ऑप्शन है, इसमें देखो दिख जाएगा, सबके में होगा। 25 का आधा कितना हो गया? 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8। ठीक है, अगर हमने इसका आधा किया, मतलब आधा का मतलब क्या हुआ? इसमें 1/2 का गुणा किया, इसमें भी 1/2 का गुणा किया, 1/4 का आधा मतलब इसमें 1/2 का, तो 1/8 हो गया। इसका और आधा करेंगे तो 6.25%। 1/8 में और हम 1/2 का गुणा करेंगे, मतलब 1/8 का फिर से आधा करेंगे, तो कितना बन गया? 1/16। तो कॉमन फ्रैक्शन इसको याद कर लो। 100% एक, बोलो सब, वो जोर से बोलो। 100% एक, 50% 1/2, 25% 1/4, 12.5% 1/8 और 6.25% 1/16। ये बहुत कम आते हैं। फिर से बोलो, 100% एक, 50% 1/2, 25% 1/4, 12.5% 1/8 और 6.25% 1/16। कोई डाउट इसमें किसी को? बताओ। नो सर। नहीं है ना? ठीक है, चले फिर। ऐसे देखो, 1/5 20%, कुछ कॉमन है, इनको याद कर लेना। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस कैसे करते हैं क्या नहीं करते। ये आपको बाइलिंगुअल सीट होगी, अभी तो इसमें कुछ कॉमन का यूज नहीं, हिंदी इंग्लिश का, इसलिए कॉमन है ना, तो इंग्लिश मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिख रही है ये? हेलो, यस सर, दिख रहा है। ब्लैक ब्लैक तो नहीं दिख रही? नहीं सर। ठीक है, ये लिखा हुआ है 260 का 75% प्लस 320 का 30% क्या हुआ? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए, बच्चों वाले क्वेश्चन लिए। ठीक है, यहां से सीखोगे तो आप आगे अच्छे क्वेश्चन कर पाओ। तो 260 का 75%, सिंपल। 260 का मल्टीप्लाई, का की के वो परसेंट मल्टीप्लाई 75
परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 प्लस क्या पूछा है 320 का 30%। 320 का मतलब मल्टीप्लाई 30%। ठीक है, तो कितना हो गया? अगर या तो हमें पता है 75% 3/4 होता है तो 3/4 निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हुआ ये 26 पंजे 130, 13 26 सत्ते 182 और 13 195। ठीक है, यहां कितना हो गया 32 दिया 96। तो कितना हो गया दोनों जोड़ के 6 5 11 18 1 19 और 2 291। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल लॉलीपॉप। 260 का 75% निकाल लिया, कितना हो गया 320 का 30% निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आंसर आ गया 291। बोलू कुछ पूछना है? पूछना हो तो ही माइक ऑन करना, ठीक है, वरना आपकी फूक की आवाज सारी आवाज आएंगी। बड़ी स्क्रीन के लिए सबकी बड़ी आ रही होगी ना ऑटोमेटिकली, पिन कर दो स्क्रीन को। क्या लिखा हुआ है? ए का 12.5% 55 है, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए का मतलब मल्टीप्लाई 12.5%। अब देखो या तो 12.5/100 लिखो, या मुझे याद है कि 12.5% फ्रैक्शन में कितना होता था 1/8। 1/8। तो ए इंटू 1/8 बराबर 55, या क्या लिखेंगे ए इंटू 12.5/100 बराबर 55। फिर सॉल्व करेंगे इसको, बात तो एक ही है ना, यहाँ पे 1/8 करेंगे, हमें याद है तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं। ये यहां पहुंच जाएगा उस तरफ, इस तरफ अगर डिवाइड में तो उस तरफ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में। ए की वैल्यू कितनी हो गई 55 इंटू 8, तो 440। सही है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 440। सर मेरे में चेट का ऑप्शन नहीं। क्या नहीं आ रहा प्रबल तुम्हारे में? चेट का ऑप्शन सर। चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। चैट का तो कहीं ना कहीं होगा, कहां आ रहा है चैट का बताओ भी। सर नीचे 3 डॉट है, उसमें आप क्लिक करोगे तो पहला ही ऑप्शन है इन कॉल मैसेज, उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे चैट बॉक्स में चले जाओगे। करके देखो अब। 3 डॉट दिख रहे हैं ना, उस पर क्लिक करो, उसमें इन कॉल मैसेज आ रहा है, उसमें आया तो अपन चकवाई दी नहीं। चलो अभी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेहा बताओ उनको फुल स्क्रीन कैसे होगी? सर आपकी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन जो है एक्सपेंड हो जाएगी। आपको अभी एक छोटी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके नीचे साइड में आपकी राइट हैंड पर एक बॉक्स बना हुआ है, छोटा सा स्क्वायर, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो स्क्रीन एक्सपेंड हो जाएगी। देखो अब क्या लिखा हुआ है, यदि किसी नंबर के 2/5 का 40% 24 है तो नंबर क्या है? एक एक वर्ड करके पढ़ना है। यदि का कोई मतलब नहीं होता। क्या लिखा है? किसी संख्या, एक एक शब्द करके कोई नंबर। वो कोई नंबर कौन सा है नहीं पता। मैं बोलूं कोई नंबर 40 है, फिर तो पता ही हो गया ना। तो नंबर ना मान के कोई भी नंबर मान लो, अगर मैं 40 50 लिखूंगा तो नंबर हो ही गया। तो इसलिए मैं एक्स मान लेते हैं। एक्स से कोई ठेका नहीं है, वाई मान लो, कैटरीना कैफ मान लो, सलमान खान मान लो, जो मर्जी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बार बार क्वेश्चन में सलमान खान लिखूंगा तो दिक्कत आएगी ना। तो कोई नंबर कौन सा नहीं पता, तो क्या मान लिया मैंने एक्स। एक बिल्कुल अच्छी से फंडा याद कर लो, जब भी कहीं भी मैथ्स की लैंग्वेज में का की के लिखा हो, क्या लिखा हो का की के,
और उसके बाद कोई नंबर दिया हो, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्या? जब भी हिंदी में का की के लिखा हो या इंग्लिश में ऑफ लिखा हो, उसके बाद कोई नंबर हो, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। किसी नंबर के मल्टीप्लाई, 2/5, 2/5, ठीक है। का फिर मल्टीप्लाई 40%, 40% कितना हो गया? 40% का मतलब बटे 100। किसी नंबर के 2/5 का 40%। 24 है, जगह छोड़ दी, 24 है का मतलब बराबर, जहां जगह छूट के इक्वल लिख दो। क्या लिखा? किसी नंबर के 2/5 का मल्टीप्लाई 40%, 40%, फिर इसके कुछ नहीं लिखा तो जगह छोड़ दी, 24 है बराबर। हाँ बोलो। 150 आ रहा है सर। ठीक है, पहले मैं कर लूं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई? काफी लोगों को सॉल्व करना ये नहीं आता स्टार्टिंग में, मैथ्स पूरा पढ़ लेते हैं और स्टार्टिंग बेसिक नहीं आता। जब भी इक्वल की साइड हो, इस तरफ ऊपर से नीचे कटेंगे, और इक्वल की दोनों साइड अगर पूरा यहां मल्टीप्लाई में है तो ऊपर से ऊपर का कैंसिल हो सकता है और नीचे से नीचे का। यहां सिंपल आप कर सकते हो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक है। ये 2 से 24 कर सकते हैं 12 बार, ऊपर से ऊपर के कर सकते हैं, 2 से कटेंगे 6 बार। तो x इक्वल टू कितना हो गया? अब देखना, यहां ऊपर 6 है, यहां पर नीचे 55 25 है, तो यहां मल्टीप्लाई पहुंच जाएंगे। 6 इंटू 5 इंटू 5, कितना आ गया? 150, ठीक है। तो पूछा नंबर क्या है, तो कितना होगा? 150। कोई डाउट इसमें? नो सर। स्क्रीन आ रही है? यस सर। एक बार ये बताओ कि क्वेश्चन पूरा आ रहा है, थोड़ा कट रहा है? मुझे पूरा शो हो रहा है। ठीक है, चलो। 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना है? एक एक वर्ड करके 1440 लिखा है, लिख दिया 1440 के, काकी के लिखा तो मल्टीप्लाई के, 30%, 30% का मतलब बटे 100, 54 के का मतलब मल्टीप्लाई 12.5%। ये तो 12.5/100 लिख लो। आपको याद है 12.5% कितना होता है? 1/8। 1/8। का मान कितना है? ठीक है, जीरो कट गई, ये जीरो कट गई, 8 से काटे, 8 एक कम 8, 4 2 6, 8 2 64, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 18 3 54। तो इसकी वैल्यू पूछिए तो कितनी हो गई? 54। तो आपसे पूछा कि 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना है, तो कितना हुआ? 54, ठीक है। ओके सर। यस सर। नेक्स्ट पढ़ें कि संख्या का 60% 168 है, तो वह संख्या क्या है? बिल्कुल एक एक वर्ड करके, कोई नंबर, कौन सा नहीं पता, तो क्या हो गया? x का मल्टीप्लाई 60%, 60% का मतलब बटे 100। 60/100। अब यहां देखो कुछ नहीं लिखा, काकी के लिखा नहीं, तो जगह छोड़ दी। 168 है मतलब बराबर, जहां जगह छूटी है, जगह कहां छूटी? यहां पर। किसी संख्या का 60% 168 है, वह संख्या क्या है? आपको वैल्यू निकालनी है भैया x की। तो ये जीरो कट गए ऊपर से नीचे के, अब बराबर के दोनों साइड है तो कैसे कट जाएंगे? ऊपर से ऊपर कट जाएंगे, कट जाएंगे। 6 दूनी 12, 6 8 48, x इक्वल टू, अब 10 कहां पहुंच जाएगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, या नीचे डिवाइड। 28 इंटू 10 कितने हुआ है? 280। तो आपसे पूछा वो नंबर क्या है, तो कितना हो गया? 280। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर।
चले आगे। यस सर। सही दिख रही है ना क्लास में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो मैं सर, ऐप सही। ऐप में थोड़ा कंफ्यूज था कौन सा लूं मैं। ठीक है। यदि ए बी से 200% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम हुआ? ठीक, थोड़ा इसको सीख लेते हैं बेसिक। इसको सब लोग ध्यान समझना, पूरा परसेंटेज का मेन यही है बस। ये सीख गए तो परसेंटेज खत्म बस पूरा। ठीक है, ए और बी। ठीक, इसकी वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू है 125। ठीक, ध्यान से समझना सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? ए बी का कितना परसेंटेज है? सब लोग लिखते जाओ, इसको मैं बोल रहा हूं जो। दूसरा है बी ए का कितना परसेंटेज है? तीसरा है ए बी से कितना कम है? और फोर्थ क्वेश्चन है बी ए से कितना अधिक है? जो आसपास के बर्तनों की आवाज आ रही है वो माइक ऑफ साइलेंट कर लो। किसकी आ रही है आवाज? एक ही जिसको बोलूं उसको ही ऑन करो ना जब पूछा तब। बी ए से कितना अधिक है? ठीक है, अगला है ए बी से कितना परसेंटेज कम है? और नेक्स्ट है बी ए से कितना परसेंटेज अधिक है? बी ए से कितना परसेंटेज अधिक है? देखो ये 6 क्वेश्चन लिखाए हैं, कितने? 6 ही लिखाए हैं, 6। इन 6 को अगर डिफरेंस सीख गए, इन 6 में क्या अंतर है, तो आपको पूरे परसेंटेज में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और परसेंट में दिक्कत नहीं आएगी तो इसका मतलब मैथ्स का 50% पोर्शन क्लियर। मैथ्स का 50% पोर्शन क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? बचा हुआ 40-50% वैसे भी हो जाएगा, तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो समझ लो कि 6 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। इन 6 में कैसे क्या, किसको ऊपर लिखते हैं किसको नीचे लिखते हैं, रटने की अपेक्षा दिमाग से सोचना सीखना तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ क्या करें, सीखें इसको? यस सर। जी। ठीक है, चलो। क्या लिखा है? ए बी का कितना परसेंट है? कौन? ए किसका? बी का। तो ए कितना है? 100। बी का जिसका होता है ना उसको नीचे लिखेंगे। ए किसका? बी का। बी से कंपेयर करना। बी कितना? 125 का कितना परसेंट है? तो इंटू 100। सॉल्व कर लो। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, तो कितना है? 80%। ए बी का कितना परसेंट है? वैसे भी दिख रहा है क्वेश्चन का सेंस समझ आ रहा है। बी से कंपेयर किसे करना है? बी का। तो बी से कंपेयर करना है तो जिससे कंपेयर करेंगे उसको नीचे लिखेंगे। एक क्लास में 100 लोग हैं, 40-50 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां का हिस्सा कितना है? 50 है। किसका हिस्सा? ओवर क्लास से पूछ रहे हैं, जिससे कंपेयर उसको नीचे लिखेंगे। और रटना है तो जिसके नीचे बात का हो उसको नीचे लिखेंगे। बी ए का कितना परसेंटेज है? बी बी कितना? 125। किसका? ए का। ए कितना? 100। कितना परसेंटेज है? इंटू 100। बी ए का कितना परसेंट है? बी कितना? 125। किसका? ए का। ए कितना? 100 इंटू 100। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, तो कितना हुआ? 125%। तो बी ए का कितना परसेंट हो गया? 125%। अब बोला ए बी से कितना कम है? ए बी से कम है क्या? नहीं है? यस कम सर, है। कम है। कितना कम है? ये 125 100 है। ए बी से 25 कम है।
या परसेंटेज नहीं पूछ रहा, ए बी से कितना कम है, 25 कम है। अगला पूछा है बी ए से कितना अधिक है। अब दिख रहा है ये इससे 25 कम है, तो ये अधिक कितना बी ए से, ये 25 कम है, ये भी 25 अधिक है। तो आपसे पूछा बी ए से कितना अधिक है, तो कितना हो गया, 25 अधिक है। तो यहां कोई फर्क पड़ा, ए बी से कितना कम है 25 और बी ए से कितना अधिक है 25। मैं फिर यहां लिखता हूं ये ओ बी की वैल्यू, ठीक है। ए 100 था और बी कितना था 125। 125। देखिए यहां पूछा आपसे ए बी से कितना परसेंटेज कम है, ए बी से कितना परसेंटेज कम है। तो देखो पहले परसेंटेज को भूल जाओ, पहले देखो ए बी से कितना कम है, ए बी से कितना कम है 25। अब किससे कम है, कंपेयर किससे कर रहा है, बी से, किससे, बी से। तो 25 कम किससे है, 25 कम किससे, 100 से 25 कम है 125 से, जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे आएगा भैया। 25 कम किससे, 125 से। तो ए बी से कितना परसेंटेज कम है, तो पहले निकालो ए बी से कितना कम है 25, किससे, किससे 125 से। तो बट्टे 125 इंटू 100, तो 25 पंजे 125, ये आ गया 20। तो आपसे पूछा ए बी से कितना परसेंटेज कम है, तो हम बोलेंगे भैया 20% कम। यहां था भी ए बी से कितना कम है, तो 25 कम है, और बी ए से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे भैया 25 कम है तो 25 ज्यादा होगा, तो 25 ज्यादा हो गया। यहां पूछा बी ए से कितना परसेंट अधिक है, क्या यहां भी ऐसा बोल दूंगा कि ए बी से 20% कम है तो बी ए से 20% अधिक होगा, बताओ, बोल सकता हूं क्या, नो सर। बोल सकता हूँ क्या? नहीं। ए बी से 20% कम है तो बी ए से 20% अधिक होगा, नहीं बोल सकता। बस यही सीखना है आपको। क्यों नहीं बोल सकते भाई, अभी तो बोला था हमने ए बी से 25 कम है तो बी ए से 25 अधिक होगा। यहाँ ए बी से 20% कम है तो बी ए से 20% अधिक क्यों नहीं होगा। देखो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो पहले देखो बी ए से कितना अधिक है, बी अधिक है ए से, है क्या, ठीक है भैया, कितना अधिक है 25। अब बटे 25 अधिक किससे है, 125 से या 100 से, 100 से अधिक है ना, 100 से। 100 से 100 इंटू 100। तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, कितना आएगा 25% अधिक है। तो परसेंट में यही सीखना है, ए बी से अगर x% कम है तो बी ए से x% अधिक नहीं होगा, वो अलग होगा। ये इससे 20% अधिक है, कम है, तो ये कितना अधिक होगा 25% अधिक होगा, ठीक है। जरा आंसर दीजिए इसे, गेट रेडी। आपको लिखा है ए और ये बी, ये 200 ये 250। मेरा क्वेश्चन है ए बी से कितना परसेंट कम है, बताइए आंसर, सब लोग चैट में बताइए। ए बी से कितना परसेंट कम है, दिख रहा है ना, ए 200 बी 250। आज पहली क्लास में 35 लोग ऑनलाइन है, धीरे धीरे करके यही 35 की 10 रो आएंगे, क्योंकि क्लास फ्री है, फ्री के लिए कुछ पे नहीं कर रहे, तो पे नहीं कर रहे तो फिर पता ही है क्या मतलब है इसका। निक्की, प्रबल, कृष्णा, संस्कृति, वीरन, 20 क्या पूछा मैंने, ए बी से कितना परसेंटेज कम है, तो ए बी से कम कितना है 50, किससे, बी से, बी बी कितना 250। तो नीचे क्या आएगा, ये समस्या है, देखो किससे कम पे कर रहे हैं, एक कम 50 है, किससे, बी से कम है ना, 250 से कम है, तो 50 बटे 250 इंटू 100, तो कितना आ गया 20% है। आपसे बोलूं बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना हुआ, अधिक तो 50 है, ये 50 कम है 50 अधिक है, लेकिन अब किससे अधिक है, ए से, ए कितना है 200, तो कितना आ गया 25%। आपसे बोला ए बी का कितना परसेंटेज है, अब अधिक कम नहीं बोल रहा, ए बी का कितना परसेंटेज है, तो ए 200 है, इसका बी का 250, ये हो गया 80%। और पूछा बी ए का कितना परसेंट है, कौन, बी, किसका परसेंट पूछा, ए का, ए को नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर मान के चलो 3 नंबर दिया ने,
ठीक है, मैंने बोला ए और बी सी से कितना परसेंट कम है। कैसे करेंगे बताओ? ए और बी सी से कितना परसेंटेज कम है? हेलो? यस सर। यस सर। ए और बी कितना होगा? 20 होता 30। तो कुल मिला के बोल रहा है कि 30 40 से कितना परसेंट कम, ये पूछना। 30 40 से यस सर। कितना परसेंटेज कम है? 30 40 से कम है, ज्यादा है? कम है? कितना कम है? 10। 10। किससे? 40 से। बटे 40 इंटू 100, तो कितना आ गया? 25%। यह पूछता सी ए और बी से कितना परसेंट अधिक है। तो सी ए और बी कितने? 30। तो क्या पूछता? 40 30 से कितना परसेंट अधिक है। तो 40 30 से अधिक कितना है? 10। किससे? 30 से। तो इंटू 30 बटे 30 इंटू 100 कर दी। ठीक है, ये लिखा है ए बी से 200% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। अब इस केस में ना तो आपके पास ए है ना बी है, कुछ नहीं है। कुछ है नहीं, परसेंटेज लिखा है। देखो कैसे लिखना है। ए बी से 200% अधिक है। ए बी कौन अधिक है? ए किससे? बी से। तो जो कम या अधिक होता है उसकी तरफ एरो बनाते हैं। एरो बनाना सीख लो, सीख लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान से देखना, सब लोगों को अच्छे से देखना। 4 नंबर है। मैंने बोला एरो बनाना सीखो। ए बी से 20% कम है। कौन कम है? ए। जो कम ज्यादा होता है उसकी तरफ एरो। कितना? 20%। इसका मतलब यहां से कोई भी नंबर आएगा उसका 20% कम होके ए बन जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या मतलब है? यहां से कोई भी नंबर आएगा उसका 20% कम होके क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, आपसे बोला कि बी सी से 25% अधिक है। कौन अधिक है? बी। किससे? सी से। जो कम ज्यादा उसकी तरफ कितना? 25%। प्लस 25% लिख दो। आपसे लिखा डी सी से 10% कम है। तो डी किससे? सी से। तो डी कम है तो डी की तरफ, कम है तो माइनस में। इसका मतलब होता है अगर ए 100 होगा तो ये बी 80 होगा? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता। एरो इस तरह बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि बी की वैल्यू अगर 100 होगी तो इसका 20%, मतलब बी का 20% निकालेंगे। बी का 100 का 20% कितना हो गया? 20। तो ए हो गया 80, कम है तो इसलिए। ठीक है, जैसे आपसे बोला कि ए बी से 50% अधिक है, तो ए और बी अधिक कौन है? ए। तो ए की तरफ एरो कितना? 50%, तो प्लस के 50%। 100 किसको मानेंगे? तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब बी की जो वैल्यू आएगी उसका 50% जोड़ेंगे तो ए आएगा। तो बी को 100 मानेंगे। 100 का 50% कितना हो गया? 50। कैसे? 100 इंटू 50%। 100 ऐसा नंबर है उसका कितना भी परसेंट निकालेंगे 100 का 50 25 एक्स परसेंट उतना ही रहेगा। तो इसलिए 100 मानना इजी होता है। 100 का 50% 50 हो गया, तो कितना हो गया? 150 हो गया। आपसे पूछा कि ए बी से 200% अधिक है। अधिक कौन है? ए। ए की तरफ एरो कितना? 200%। अब 100 किसको माने बताओ? बी को। बी को। कि बी की वैल्यू होगी उसका 200% निकालेंगे 100। अब इसका 200%, 100 का 200% कितना हो गया? 100 का 200% 200। अब इसका 200% अधिक है और 100 तो है ही,
इसका 200 अधिक को करो तो कितना हो गया? 100, 200, 300। अब आपसे पूछा है कि बी ए से कितना परसेंट कम है। बी ये रहा, ए ये रहा, तो बी 100 है, ए 300 है, तो बी 300 से कितना कम है? कम कितना है? 200। कितना कम है? 200। किससे? 300 से। कितना हो गया? 66 सही 2/3, या बोलेंगे 66.67। ठीक है, देखो फास्ट करना मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं स्टार्टिंग से सब चीज सिखाता हूं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो पहले स्लो करना सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन करना आ जाएगा फिर तो फास्ट स्लो कैसे भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। शॉर्टकट में सिखाऊंगा बाद में, पहले आप करना सीखो, क्योंकि शॉर्टकट चक्कर में लोग करना नहीं सीख पाते। ठीक है, यस सर। अब देखो क्या लिखा है। यदि, यदि को यदि छोड़ दो, एक्स, जो वर्ड लिखा है एक एक वर्ड लिखते हो। एक्स का, जब भी नंबर के बाद का के उसका मतलब मल्टीप्लाई का 40%। ठीक है, कुछ लिख कॉमा है जगह छोड़ दी, बाई के मल्टीप्लाई 50%। के बराबर है, ये इसके बराबर, तो इक्वल कहां आएगा? यहां पर आएगा। तो नीचे के 100 से नीचे के 100 कैंसिल हो गए, ऊपर ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल। बाई बटा एक्स, देखना बाई ये रहा, बट्टे में एक्स, यहां मल्टीप्लाई है तो नीचे आके बट्टे में आएगा एक्स। यहां इस तरफ क्या था? एलएचएस में 4 था ही। अब यहां से 5 को हटाना है तो 5 यहां मल्टीप्लाई में, इस तरफ कहां जाएगा? डिवाइड में। तो कितना आ गया? 4/5। तो आपसे पूछा बाई रेसो एक्स कितना होगा, तो क्या बोलेंगे? 4/5। कोई डाउट इसमें किसी को? बताओ। नो सर। नो सर। नो। नो नो सर। सर। क्या लिखा है? 320 400 से कितना परसेंटेज कम है? 320 किससे? 400 से। तो पहले देखो भैया 320 400 से कम कितना है? 80 बटे 80 कम किससे? 320 से 400 से। कंफ्यूज हो ना, बटे में क्या लेना है? 80 कम है, 320 से कम तो नहीं, 80 400 से कम है ना, तो बटे 400। जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है। तो परसेंटेज में आधे लोगों ये समस्या होती है, नीचे क्या आता है समझ नहीं आता मुझे। तो 320 400 से कितना परसेंट कम है, तो कितना आ गया? 20%। पढ़िए से, ए का 26% बराबर 832, तो ए का 31% कितना होगा? एक एक वर्ड करके लाइन। ए का मतलब मल्टीप्लाई, 26% मतलब 26/100 बराबर 832। ठीक है, 26 थी 78, बच्चे कितने? 5, 26 दूनी 52, ये 32 वहां पहुंच जाएगा 100। ए बराबर 3200, तो ए की वैल्यू 3200, यहां तक हो गया। ए के 31% का मान, ए कितना? 3200, तो 3200 का 31%, इसे निकाला। 31 दूनी 62, 6, 31 93 और 6 99, तो कितना आ गया? 992। पढ़े से? यस सर। इससे पहले कुछ और सीखते हैं। देखो
कि दो लैंग्वेज सीख लो अच्छे से। किसी नंबर का 20%, दूसरा है किसी नंबर में 20% की वृद्धि करने पर तीसरा है किसी नंबर में 20% की कमी करने पर। ये बहुत बेसिक चीजें, यही नहीं आती, बता रहा हूं, सब क्वेश्चन इसी चक्कर में नहीं आ पाते। कुछ भी गड़बड़ लिखते हैं, क्वेश्चन पढ़ें कुछ भी लिखेंगे, क्योंकि ये सब चीज नहीं आती। किसी नंबर का 20% लिखा हो तो एक्स से कोई उसका 20%, सिंपल लिखना है। किसी नंबर में 20% की वृद्धि करने पे, इसके एक्चुअल मतलब क्या होता है पहले मैं सिखा रहा हूं। कोई नंबर एक्स, मैं जगह छोड़ दी, 20%, हमेशा परसेंटेज या फ्रैक्शन हो, वो कभी अकेले नहीं होते। तो किसी नंबर में उसी का 20%, इसमें ये भाव निहित होता है, छिपा होता है, हिडन होता है। तो किसी नंबर में 20% को अकेला कभी नहीं लिखेंगे, उसके साथ कुछ ना कुछ लिखेंगे। 20% किसका? एक्स का, तो खुद ही लिखेंगे। वृद्धि करने पर, एक्स में एक्स का 20% बढ़ाने पर तो प्लस, तो कितना हो गया? 100x प्लस के 20x बटे 100, तो 120x बटे 100। किसी नंबर में 20% की कमी करने पर, कोई नंबर x में जगह छोड़ दी 20%, तो किसका 20%? खुद का। परसेंटेज को कभी अकेले नहीं लिखते, इनको 1/2 भाग होता, परसेंट होता, वो कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे ना। कमी करने पर क्या आएगा? प्लस या माइनस बताओ? माइनस। माइनस आएगा, ऑफ कोर्स माइनस। ही बात है, माइनस। माइनस। तो कितना हुआ? 100 एलसीएम आया, 100x माइनस 20x, तो कितना हुआ? 80x बटे 100। यह हुआ किसी नंबर में 20% की कमी करने पर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब देखो, नो सर। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर मैं बोलूं x कोई नंबर है, इसका 20% निकालना है, सिंपल x इंटू 20/100 लिखेंगे। x का 20% बढ़ाना है, वृद्धि करनी है, तो देखो 100% तो है ही, 20% और बढ़ा दो तो x इंटू 120/100 लिखेंगे। x का 20% घटाना है, 100% है ही, 20 घटा देंगे तो कितना लिखेंगे? x इंटू 80/100। ये तीन चीज सीख लो। किसी नंबर का 20%, किसी नंबर का 20% बढ़ाने पर, तो दिमाग में रखो 100% है ही, 20 बढ़ गया तो 120/100। किसी नंबर का 20% घटाने पर तो x इंटू 80/100। बार बार ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। किसी नंबर का 25% वृद्धि करने पर, x में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 125%। किसी नंबर का 25%, किसी नंबर का 25%, किसी नंबर में 25% की कमी करने पर, तो नंबर 100% है, 25 की कमी कर दी तो 75/100। ठीक है, कोई डाउट इसमें? बताओ। नो सर। नो। किस संख्या में 16% की वृद्धि करने पर यह 1914 हो जाती है? कोई नंबर कौन सा? नहीं पता? x। 16% बढ़ाने हैं इसमें, तो x में 16% बढ़ाने तो क्या लिखेंगे? 100% x है ही, 16 बढ़ा दो 116/100। वैसे कैसे लिखते कि संख्या x में 16%, बस ये देखना परसेंटेज को कभी अकेले लिखते। 16 किसका? कुछ नहीं तो x का ही, वृद्धि करने पर सॉल्व करते। 100x 16x 116x, तो डायरेक्टली ऐसे लिखो, वृद्धि करने पर यह कौन? ये 1914 हो जाती है। ये कितनी हो गई? 1914 हो गई। तो पूछा है वो नंबर कितना है, एक्स की वैल्यू पूछी है बस। तो 29 चौक 116, ठीक है। अब इसको करो, 29 29 अट्ठे कितना हुआ ये?
29 15 145, 29 छिक्का 174। ठीक है, बचे कितने? 11 × 15। 17 बचेंगे। 17, 29 छिक्का 17 से 74। डिवाइड ठीक है, कट जाएगा। तो ये कितना कट गया? 4 से कट गया 25 बार। एक्स और कितना गया? 66 इंटू 25, 1750, 1650 सॉरी। 1650। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हेलो, किसी को पूछना तो माइक ऑन करके पूछ सकता है। सर रिपीट करो एक बार। रिपीट कर दो। किसी नंबर में 16% की वृद्धि करने पर 1914 हो जाती है। अभी बताया ना, कोई नंबर है एक्स, इसका 16% बढ़ाना है, 16% निकालना है। किसी नंबर का 16% 1914 है, तो लिखते एक्स का 16% 1914। किसी नंबर में 16% की वृद्धि करने पर 1914 हो जाती है एक्स। इसमें 16% की वृद्धि करने पर मतलब 100% तो है ही, 16 बढ़ गया तो कितना होगा? 116%। ठीक है, किसी नंबर में 16% की कमी करने पर 100% है, 16 कमी कर दिए 84%, तो 1914। ये 3 वर्ड आते हैं। सॉल्व कर लिया इसको हमने, तो कितना आ गया? 1750। वैसे देखते 1650 सर। किसी नंबर 1650 सॉरी, किसी नंबर में 16%, दिक्कत ये होती है हम इसको ऐसे लिखते हैं 16% की वृद्धि करने पर, बच्चे सब ऐसे लिखते हैं इसको, ये गलत लिखे हैं। 16 कोई परसेंटेज या फ्रैक्शन, इनको अकेला नहीं लिखते, कुछ नहीं होता ये नंबर। तो किसी नंबर में 16%, किसका? नंबर का ही, ये बाय डिफॉल्ट इसमें इंटर रहता है। ऐसे करते तब भी वही आता। तो अब सिंपल सीख लो, 16% बढ़ाना है एक्स का तो एक्स इंटू 16%, 16 घटाना है तो एक्स इंटू 84%। किसी नंबर का 20% बढ़ाने पर तो क्या लिखेंगे? एक्स इंटू 120%। ठीक है, बस सर ये होता है किसी नंबर का मतलब इतना कम हो तो उसमें माइनस कर दे। माइनस करते। मैंने बोला किसी नंबर का 10% की कमी करने पर, तो एक्स इंटू, नंबर तो 100% है ही, इसका 10% कम करना है तो एक्स इंटू 90/100 करते। ठीक है, किसी नंबर का 25% बढ़ाने पर तो एक्स इंटू 125 करते। और लिखा होता नंबर किसी, तो हम हाँ बोलो। चलेंगे सर नंबर। मैं ये बोल रहा हूँ सर नंबर तो अपन 100 मान के चलेंगे इसमें। नहीं, नंबर कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अभी इसमें नंबर नहीं माना मैंने, देखो नंबर माना है नहीं माना, कोई भी नंबर एक्स अपने आप में 100% होता ही होता है। मैंने बोला कि आपकी सैलरी 20% बढ़ गई, तो इसका मतलब अगर आपको पहले 200 मिलते थे तो अब 20% मतलब 240 मिलेंगे। मतलब आपको अगर पहले एक्स मिलते थे तो अब इसको आपको इसका 120% मिलेंगे। पहले मिलते 200, तो 200 इंटू 120%, तो कितने हो गए? 240 हो गए। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। इसका 16% निकालना है तो इंटू 16/100, 16% बढ़ाना है तो इंटू 16/100, 16 घटाना है 84/100। ये सीख गए तो पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी सही में। कल करेंगे अपन इसकी प्रैक्टिस, हो रहा है ना, कल आगे और अच्छे देखेंगे तो थोड़ा सा और दिमाग में सेटअप हो जाएगा। कल आपको सेम टाइम पाना है, ठीक है? जब मैं मुरैना रहूंगा थोड़ा टाइम चेंज होगा, अभी यहाँ पर भोपाल हूं तो यही टाइम रहेगा ना, मुरैना रहूंगा तो सुबह 7 से 8 रहेगा। ठीक है, किसी को डाउट कोई? ये टाइम फ्री है ना सबके लिए? नो सर। ओके सर। नहीं है, नहीं है फ्री, नहीं सर है यस सर, सर। डाउट क्यों पूछा सर? नो सर। आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके सर। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। मॉर्निंग में करूंगा, अभी थोड़ा सो उठ नहीं पास होकर ना। मुरैना वो, बोलो।